दुष्यंत, क्या हुआ? देव, ये कह रहा है कि ये फोन जो तूने भेजा था वो न्यूट्रिशन ने लेने से मना कर दिया। भाई, इतने बड़े आदमी की तो कोई कॉल लेने से मना ना करे, और उस बंगालन ने फोन लेने से मना कर दिया। अरे राधा रानी तो पहले ही दिन समझ गई थी उसे देखते ही कि ये लड़की ना हमेशा अपनी नाक ऊंची रखना चाहती है। अब जाइए, थैंक यू। नहीं, वो डॉक्टर बोस को बहुत हर्ट हुआ होगा ना, इसलिए उन्होंने फोन नहीं लिया। अरे इसमें कैसा हर्ट होना? देव, ज्यादा हैरानी नहीं हुई मुझे ये जानकर कि तूने फोन भेजा, बल्कि ये जानकर खुशी हुई कि तुझे एहसास है अपनी गलती का। जो तूने गुस्से में किया वो ठीक नहीं किया। तू चिंता मत कर, मैं ये फोन उसे दे दूंगी, वो मुझे मना नहीं करेगी। जी, अब वो एक बार मना तो कर चुकी है, और हमारा देव उसके आगे बार बार क्यों झुके? छोड़िए ना। भाभी अब बात को कहां से कहां ले जाती है। देव ने उसका फोन तोड़ा है तो उसे फोन मिलना ही चाहिए। माँ, आप दे देंगी ना उसे फोन? हाँ बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर। देखा, इसे कहते हैं बड़े लोगों का बड़ा दिल। देख रही हैं जीजी, उस पराई लड़की के लिए हमारा देव कितना कुछ कर रहा है। मैं तो विक्की से हमेशा कहती हूँ कि अपने भैया से कुछ सीखे। वैसे सच्ची कहूँ, विक्की का दिल भी बहुत बड़ा है, पर जेब में धेला ही ना हो तो फिर दिल बड़ा करके कोई क्या करे। चलिए आ जाइए, डिनर रेडी है। तुझे लगता है क्या ऐसा बुलाने से सब लोग आ जाएंगे क्या बालिका? সত্যি মা ঠিক বলেছো, একবারে কিছুতেই শোনো না, सबको अलग अलग नाम से बुलाना पड़ता है। सोना, सौरभ, एलिना, विजय, जल्दी से आ जाओ, डिनर रेडी है। वाह दादी, मेडिटेशन कहाँ ध्यान लगाया जा रहा है? तेरे लिए सच्चा प्यार तो मांग रही हूँ, पर भगवान भी कंफ्यूज हो गए। सोना, इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुझसे आज, और तेरा फोन ही तेरे पास नहीं था। तो अब कर लो ना दादा। अब क्या बात, तो ऑटो पकड़ के नॉर्थ कैंपस पहुंच गई। हमारे बच्चे आपस में बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके बॉस की वजह से। नहीं नहीं मैशो, उसके बॉस ने तो उसके लिए नया फोन, लेटेस्ट स्मार्टफोन भिजवाया, लेकिन इसी ने लौटा दिया। वेरी गुड। की वेरी गुड? फोन तोड़ा तो लेके देना बनता था ना, लौटाया क्यों? एग्जैक्टली दादी, यहाँ पे ये कोई समझता क्यों नहीं? किसी को कुछ नहीं समझना। क्या हम ये सब बातें भूलकर आराम से डिनर कर सकते हैं प्लीज? आई एग्री, तू मिस्टर उपद्रव से फोन नहीं ले सकती, लेकिन अपने दादा से तो ले सकती है ना। बोल तुझे कौन सा फोन चाहिए, मैं दिलाऊंगा। थैंक यू दादा, पर अभी मुझे फोन की जरूरत नहीं है। जब होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी, ओके? बिना फोन के थोड़ा लाइफ में चिल फील हो रहा है, तो ये सिंपल सी लाइफ थोड़ा और एंजॉय करने दो ना। अद्भुत बारी, यहाँ तो किसी को किसी चीज की जरूरत ही है नहीं। ये राधा रानी गरीब की बेटी है। देव बेटा, तुम्हारा और एहसान नहीं ले सकती मैं। अब बेटा, वो विक्की में ना डबल के है, वो कनॉट प्लेस वाले पंडित जी है ना, उन्होंने कहा था कि डबल के लगाएंगे ना तो विक्की का भविष्य बहुत अच्छा होगा। फिर बेटा, जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो उसका भविष्य तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बेटा, वो विक्की के कॉलेज जाने की बात मैंने तो ऐसे ही चला दी थी, पर तूने तो। विक्की कहाँ है? ये कहाँ से होगा ये? वो बाहर गया है काम से, आता ही होगा। आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, जाइए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आप जाकर मुंह हाथ धो लीजिए ना। हाँ हाँ, लेकिन ये देव किसका चेक बना रहा है? अब बताती हूँ मैं आपको, आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। अरे भगवान, मेरे मुंह में कौन सी काली लगी है? धो के आइए, धो के आइए। देव बेटा, किस बात का चेक? मामा जी, ये विकी के नए कोर्स के लिए। 1.5 लाख रुपए? अबे वो तो विक्की बताएगा ना। देख बेटा, विक्की को तू भी बहुत अच्छी तरह जानता और मैं भी। वो कोई कोर्स वोर्स नहीं करेगा, सारा पैसा बर्बाद कर देगा। मामा जी, मुझे लगता है विकी को एक मौका देना चाहिए। हाँ,
मौका देना चाहिए। हमारे ट्रस्ट और सपोर्ट की वजह से ही वो सुधर सकता है। सुधर जाएगा नहीं बेटा, सुधर गया है, बहुत सुधर गया है। वाह वाह वाह, ये देखिए कितना सुधर गया। ऐसा लग रहा है कि 75 मंदिरों की पूजा करके आ रहा है। आइए पुजारी जी, आइए, नमस्कार। विकी, मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ गया था, क्या करके आ रहा है। बस यही बोलूंगा कि आखिरी बार एक मौका दे रहे हैं तुझे। इस बार हमारे भरोसे को मत तोड़ना। मामा मामी की सारी उम्मीदें तुझसे, अगर इस बार तूने भरोसा तोड़ा ना, उनकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। बेटा, भगवान ने तुझे राम जैसा भाई दिया है, तो तू भी ना लक्ष्मण बन के दिखाना। हाँ, I promise you भाई, मुझे लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बस इसी गम में पी रहा था मैं। पर अब आपको हर्ट नहीं करूंगा। सो गया बेटा वो? बेटे, तूने अपनी मेहनत की कमाई इस निकम्मे को दी है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तेरी ये कमाई बर्बाद ना हो। बाय गाइस। बाय। अच्छा माँ, बाय। मामी चलती है। पर इतनी जल्दी? माँ, शायद आपको पता नहीं है कि मेरे बॉस ना बहुत गुस्से वाले हैं और उन्हें किसी भी एम्प्लॉय का लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय। चलो माँ, मैं भी क्लास के लिए तैयार होती हूँ। तू लगी रहे फोन पे। माँ, जीता रहे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। न्यूट्रिशन, जरा यहाँ रसोई में बाद में जाना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ। मेरे देव से नाराज है। निकी, अरे वो पहेली है होती है ना, जिसमें वो अलग अलग आकार के टुकड़े टुकड़े होते हैं और उसे जोड़ के एक तस्वीर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिगसॉ पजल। हाँ, वो एक जिगजॉ। ये नाम कभी ठीक से बोला नहीं गया मुझसे, तो ये जिगजॉ निकी के पास कई सारी। एक दिन मैं लेकर बैठ गई, मैंने सोचा मैं लगा लूंगी। पूरा दिन कोशिश करती रही, बना ही नहीं मुझसे। इतनी मुश्किल हो रही थी कि क्या बताऊं। टफ तो होगा ही ना माँ, जब पीसेस ही नहीं मिलेंगे तो फिर बनेगा कैसे? मेरा देव भी बिल्कुल उस पहेली जैसा है। शुरुआत में मुश्किल, कभी बड़ा गुस्से वाला, कभी बात बात पर बिगड़ने वाला, तो कभी घना गहरा, कभी शांत। पर जिसके पास पूरे टुकड़े ना हो, उसे पहले सुलझाने में तो मुश्किल होगी ही ना। उसका एक पल का गुस्सा तूने देख लिया, पर उसे ये गुस्सा क्यों आया ये नहीं देखा। ये घर की नींव में मेरे देव के बचपन लगा। जब से उसने होश संभाला है, तब से काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है। धूप बड़ी तेज थी,
मिट्टी सख्त होनी ही थी। उसमें मिट्टी का तो कोई कसूर नहीं ना बेटा। पर मेरा देव है ना, सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से तो मोम है, मोम। उसका एक पल में गुस्सा होना बदकिस्मती से तूने देख लिया, पर उसके बाद उसे कितना बुरा लगा है वो मैंने देखा है। इसलिए तू ये फोन रख ले। हाँ, तो ये फोन रख लेगी ना तो मैं जान जाऊंगी कि तू मेरे देव से अब नाराज नहीं है। रख ले। आंटी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई और बात होती तो मैं मना नहीं करती, पर आप प्लीज मुझे ये फोन लेने के लिए मत कहिए। मुझे कोई कॉम्पेंसेशन की जरूरत नहीं। Enough is enough, मिस बोस। आपका एक फोन टूटा है, आपको नया फोन दे रहा हूं तो आप ले क्यों नहीं रही हैं? It's not a big deal। मैंने दिया, आपने मना किया, ठीक है। माँ फोन दे रही है और आप मना कर रही हैं। मैं आंटी जी को नहीं, आपको ही मना कर रही थी मिस्टर दीक्षित। आपको गुस्सा आया तो आपने मेरा फोन तोड़ दिया, गिल्ट हुआ तो आप मेरे लिए नया फोन लेके आए। सब कुछ आपके हिसाब से क्यों? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर दीक्षित, आपके अलावा दूसरों के भी इमोशंस होते हैं। आपको लगता है ना कि मेरी गलती है, तो मैं अपनी गलती की सजा फेस करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर दीक्षित। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आंटी जी, आई एम सॉरी, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली है, पर मैं ये फोन नहीं ले सकती। मुझे किचन में काम है, मैं जाती हूँ। देव, मैं मना रही थी ना उसे, बस मान नहीं वाली थी तो तू कूद पड़ा। अब कूदा है तो ये संभाल, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये फोन देना फिर मेरी जिम्मेवारी बन गई। ये बलून्स कितने क्यूट है ना, इनको देने का मन ही नहीं कर रहा। देने तो पड़ेंगे, और सिर्फ यही नहीं, आपको बलून देते वक्त बच्चों से बात करनी होगी, वो भी इंग्लिश में। आपका ये आज का इंग्लिश का लेसन होगा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। आपसे एक बात पूछूं? जी। आप जब उस दिन घर पे आए थे तो आप सोनाक्षी से क्या बात कर रहे थे? वो तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती है ना, और आपको तो इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों से बात करना अच्छा लगता होगा। कॉन्वर्सेशन भाषा की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं होती है, कॉन्वर्सेशन थॉट्स की वजह से इंटरेस्टिंग होती है, यानी कि आपके विचारों की वजह से इंटरेस्टिंग होती है। तो क्या विचार है उसके? वो तो आपकी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आप बहुत मेहनत करती हो। इनफैक्ट घर जाके आप इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस भी करती हैं। वो आपकी मेहनत और काबिलियत से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है। सर, हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन नेक्स्ट मंथ की है। आई थिंक हमें थोड़ा सा पुश करवाना चाहिए। आपकी मम्मा कहाँ? आपने इन दोनों को इसके भरोसे कैसे छोड़ दिया? ये तो खुद ही एक बच्ची है। आपको नहीं पता कि अगर आप इतनी सी उम्र में इस पे जिम्मेदारी डालेंगे तो उसका सारा बचपन खत्म हो जाएगा। कोई बोझ तो नहीं डाला? इसकी अपनी बहनें हैं, 5 मिनट चली क्या गई, आगे लोग भाषण देने। बात 5 मिनट से ही शुरू होती है, फिर आप देखेंगे कि उसने बच्चों को 5 मिनट तक संभाल लिया है तो उसको आधा घंटा छोड़ेंगी, फिर पूरा पूरा दिन। वो उनकी बहन है, माँ नहीं, और माँ कभी बच्ची नहीं रहती। मैंने भी अपना बचपन ऐसे ही खोया। आप इनसे इनका बचपन मत छीनिए। तू पागल वागल तो नहीं हो गई क्या? हमारे घर की बातों में बोलने वाली तुम कौन होती हो? नेहा, चलो यहाँ से। आप बहुत गलत कर रही हैं इनके साथ। नेहा, गुस्सा मत करो। तुम्हें 1 मिनट में इतना गुस्सा कैसे आ गया? 1 मिनट में नहीं, ये 15 साल का गुस्सा है। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, कोई भी नहीं समझेंगे। शायद मैं समझ ना पाऊँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ।
टीना, मैं घर जा रहा हूँ, एक बहुत जरूरी काम है। समझ सकती हूँ सर, आप सुबह से बहुत बेचैन लग रहे हैं। मिस बोस हद से ज्यादा जिद्दी है। क्या हुआ? सर वो जिद्दी नहीं है, वो खुददार है। Whatever, मुझे तो परेशान करके रखा है। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना जिद्दी है। तुम जानती हो ऐसे किसी इंसान को जो इतना जिद्दी हो? कौन? सर आप। सर बाकी मीटिंग तो मैं कैंसिल कर दूंगी, लेकिन सीए वो सुबह से आपका वेट कर रहे हैं और वो मीटिंग कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल है। अंदर भेज दो ना। ओके सर। भैया। जी भैया जी। मिस बोस कहाँ है? वो तो जा चुके हैं। ठीक है। भैया जी कहाँ चल रहे हैं? सोना देख रहा जरा कौन है, मैं बिजी हूँ। ओके दादा। डोंट टेल मी आप यहाँ तक फोन देने आए। मिस्टर दीक्षित, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मुझ में इतनी एनर्जी नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि आप मेरे जितनी ही जिद्दी हैं। That's it. Please leave. जब तक आप ये फोन मुझसे नहीं लेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज, प्लीज मिस बॉस। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत है। मुझे सॉरी भी ठीक से बोलना नहीं आता। आप मेरी वजह से नाराज हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, क्या कहना है, मुझे वो भी नहीं पता। आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज। प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओके। मैं ना नहीं सुनूंगा। आपने कुछ कहा? ओके। मिस्टर दीक्षित, मैं ये फोन रख लूंगी, पर प्लीज लीव। Oh yeah, I believe it. मिस्टर दीक्षित, प्लीज लीव। मैं I'm sorry. I mean, thank you. Oh man, क्या अभी? Good night. फाइनली घंटी बज गई। फोन आया तो घंटी तो बजेगी। बहुत ही हॉट फोन है यार। ये तो सेक्सी है, बिल्कुल तेरे बॉस की तरह। कुछ भी बोलती। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, क्या पता आपका ये नया फोन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, और क्या पता ट्रू लव भी। सोचना, इस पर फर्स्ट कॉल करने वाला ही तेरा ट्रू लव हो। बजा। उठा। स्पीकर।
हेलो हेलो मैम, मैं आपके फ़ोन मैन्युफैक्चरर के कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। आपका फ़ोन ठीक से चल रहा है? मैंने एक्चुअली फ़ोन ठीक से चेक भी नहीं किया है, अभी तो सिम कार्ड डाला। नो प्रॉब्लम, ये कॉल आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आपका फ़ोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है। अब अगर आपका फ़ोन गिरने या फेंकने से भी टूटता है तो मिस्टर दीक्षित ने इसका फुल कवरेज इंश्योरेंस ले लिया है ताकि आपको इमीडिएटली नया फ़ोन मिल जाए। जी, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वैसे तेरे ये मिस्टर ओबोद्रो है बड़े इंटरेस्टिंग। तो अच्छा लिसन, यहाँ मिस्टर ओबोद्रो और तेरे बीच कुछ नहीं, आर यू श्योर? नहीं। तो ऐसा कर, तू उनके साथ मेरी एक डेट फिक्स करा दे। अगर मैं उन्हें डेट करूंगी तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? I mean, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करती। ये ले बेटा, ये ले। मेरा मुन्ना, मेरा सूरज, मेरा चंदा, मेरा तारा। इतना प्यार करते हो तो इतनी जल्दी क्यों उठाया? 4 बजे सोया था मैं। धीरे बोल। मैंने जीजी से कहा है आज कॉलेज का पहला दिन है तेरा, और तेरे पापा से भी यही कहा है ताकि कॉलेज की फीस के पैसे निकाल के दे सके। वैसे कौन सा कोर्स बोला आपने? अरे वो बेटा, खूब जम के पढ़ाई करना और अपने बड़े भैया देव जैसा ही बन के दिखाना तू। हाँ जीजी आप जीते रहो बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना है। जी बुआ। जीजी, अब आपका हाथ आशीर्वाद के रूप में इसके सर पर जो आ गया है, देखेगा खूब आगे जाएगा अब तो मेरा बच्चा। भाभी, हम बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है बच्चों के सर पर बेटा मेहनत करना तो बच्चों का ही काम है। मेरा आशीर्वाद नहीं लेगा? हाँ भाई, बाप हूं तेरा। चलो और झुक जा बेटा, बड़ा हो जा, अब जल्दी बड़ा हो जा। शाबाश, ये ले। क्या है ये? फाइनेंस का कोर्स करने जा रहा है और रसीद समझ में नहीं आ रही? फाइनेंस? हाँ, तेरे कोर्स की फीस की रसीद है ये। 14,500? बस इतनी? हाँ, 14,500। मेरे एक दोस्त का बेटा है ना, वो भी फाइनेंस का कोर्स कर रहा है, तो उससे मैंने सारी बातें समझ ली और अच्छे से कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दिया, जिसकी फीस 14,500 है, वो मैंने भर दी। और बाकी पैसा कहाँ है? हाँ, उसकी मैंने विकी और अपने नाम की ज्वाइंट एफडी कर दी ताकि इसके उज्जवल भविष्य के लिए कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो हम निकाल लेंगे। अभी हम दोनों बाप बेटे जाएंगे बैंक में, दोनों बाप बेटे साइन करेंगे और पैसे निकाल लेंगे। हाँ भाई, सही किया ना? जाऊं मैं? Look at that. मम्मी, यार आपको पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिले थे क्या शादी करने के लिए? चुप कर। देख के नहीं चल सकते? देखकर चलता तो इतना खूबसूरत एक्सीडेंट कैसे होता? अरे सुनो, माना कि तुम गुस्से में कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे गुस्सा करोगी, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। डॉक्टर हो यार तुम, जानती होगी। और वैसे भी देव दीक्षित का भाई हूं, मुझसे गुस्सा होने में नहीं, दोस्ती में भलाई है। सोना उफ सुष्मिता सेन, मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं। वैसे नाम क्या बताया था आपने? ओह हाँ, देव के भाई। और कुछ नाम भी है आपका, या मम्मी पापा ने नामकरण के टाइम यही नाम रखा था? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? ताना मार रही थी मैं। पहले पहचान बनाओ, फिर डायलॉग बाजी करो।
हाँ माँ, हाँ पहुँच गई। हाँ फ्री होके कॉल कर। हाँ माँ। फोन ले लिया डॉक्टर बोस। भाई ऐसे ना कोई जीत ही नहीं सकता, आखिर आपने फोन एक्सेप्ट कर लिया। काश भैया मेरा भी फोन तोड़ देते, कम से कम ऐसा कूल फोन तो मिलता। अरे आपने तो सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए? मैंने तो फोन ठीक से देखा भी नहीं और मैं ऐप्स यूज नहीं करती। तो ये भैया ने डाउनलोड किया आपके लिए? यहाँ तो डेटिंग ऐप भी है, भैया ने डाउनलोड किया होगा ताकि आपको अपना ड्रीम बॉय मिल जाए। आओ मैं आपको सिखाती हूँ, ये देखो। देखिए मुझे किचन में काम है, किचु भैया को समझाना है मेन्यू आज का। नहीं प्लीज ना, मैं आपको सिखा रही हूँ ना, सीख तो लो प्लीज। अरे डॉक्टर बोस एक बार ट्राई करके तो देखिए, बहुत ही मस्त ऐप है। रिया, तुझे ऑफिस नहीं जाना? राइट, सॉरी, बाय। मुझे भी पढ़ाई करनी है। आपको कुछ कहना है या आप सिर्फ पानी पीने आए हैं? वो एप्स मैंने डाउनलोड नहीं की। पता है। आपको पता था? हाँ, आपके पास किसी के लिए इतना वक्त कहाँ जो आप एप्स डाउनलोड करते रहे। ये थैंक्स था। ताना था। आपने तो एप्स डाउनलोड नहीं किए होंगे, टीना को कहा होगा। टीना को कहा, दैट्स स्वीट, पर टीना के पास और भी कोई जरूरी काम होते होंगे। ये एक और ताना था। थैंक्स। कितनी कंफ्यूजिंग है आप, कब थैंक्स बोल रही हैं और कब ताना मार रही हैं पता ही नहीं चलता। मैं ही तो हूँ उस किचन में इतनी कंफ्यूजिंग इंसान। आपका कहने का मतलब है कि मैं कंफ्यूजिंग हूँ? नहीं नहीं, आपसे ज्यादा सीधा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवेज, आपने थैंक्स कह दिया, मुझे यो वेलकम बोल के जाना चाहिए। तो बोलिए। यू आर वेलकम मिस बोस। फॉर यू मिस बोस भी चलेगा। थैंक यू। टीना, मेरी क्रिस यूथ कंपनी से अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जल्दी से जल्दी। मैं नहीं चाहता कोई भी और कम्युनिकेशन कंपनी मुझसे पहले उनसे मिले। श्योर सर। और कुछ? That's it. अच्छा टीना, तुमने वो डॉक्टर बोस के फोन में डेटिंग ऐप क्यों डाउनलोड की? सर, आपने ही तो डॉक्टर बोस की शादी की प्रोफाइल बनाई थी, तो मैंने सोचा कि कोई और उनका रिश्ता करवाए। इससे बेटर है कि वही अपने लिए किसी को ढूंढ ले। I mean, इतना तो बनता ही है सर। इट्स ओके सर, डॉक्टर बोस एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट है, वो इस ऐप को भी हैंडल कर सकती है और किसी को डेट भी कर सकती है। क्यों, आप नहीं चाहते कि वो किसी को डेट करे? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? जाओ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ओके सर। अपने लिए तो टाइम है नहीं, एप्स के लिए कहाँ से टाइम है? ये वाली ट्राई कीजिए, ये बेटर है। ये क्या तरीका है? अच्छा होगा अगर आप मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करें। चलो, मैंने क्या किया? मतलब
मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और आप है कि तलवार लेके खड़ी हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप ये वाली डेटिंग ऐप में आ जाइए जिससे आपको मुझसे फ्रेंडशिप करने का मौका मिल जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब जब आपने बिना मांगी अपनी एडवाइस देनी शुरू की है तो मैं भी आपको एक एडवाइस देती हूँ, बिना मांगे। आप जो कोर्स कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, एप्स पे नहीं। वैसे आप कोर्स क्या कर रहे हो? ए बंगाल, तू डॉक्टर नहीं है या सीआईडी में है? क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है? अपने काम से काम रखा कर बंगाल। दूसरों की जिंदगियों में ना ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। आंटी जी मैं तो बस पूछ रही। बस बढ़िया पूछ रही थी। चल तू घर में बैठ कर क्या तीर मार रहा है? बाहर रहा कर। अरे तेरे पापा आते ही पूछेंगे फिर से कि क्लास कैसी रही। जा बाहर जा। बाहर जाके क्या करूं मैं? जेब में मेरे फूटी कौड़ी नहीं है और क्या मिट्टी खाऊंगा बाहर जाके? ये देख, ये कैसी मॉडल्स है भाई? इनमें से कोई भी मॉडल हमारे नाइटी के प्रमोशन के लिए ठीक नहीं है। अब तू मेरा पार्टनर बना है ना, तो पार्टनर पे भरोसा रख। और भी है, देख देख। हाँ ये देख। नहीं सौरभ, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक बात है, हम इन मॉडल्स को ले क्यों रहे हैं? I mean, हमारी नाइटीज तो आम लेडीज पहनेगी ना, आंटीज पहनेगी। फिर हमें इस मॉडल की क्या जरूरत है? हमें कोई आम औरत चाहिए। हमें कैटरीना नहीं चाहिए, निरूपा रॉय टाइप। लेट्स सी। माँ, हम लोग नाइटीज के भी ऑर्डर ले रहे हैं अब, और उसके लिए मॉडल ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी बड़ी हीरोइन को ले लो ना, जैसे कि रानी मुखर्जी। नहीं, उसे चोपड़ा साहब काम नहीं करने देंगे। मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़ी हीरोइन हो। की? तो माथा खराब होएगा जी? ना 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 ना, तुझे पता है मेरे फोन में बहुत गंदा आता है। माँ सुनो सुनो, माँ मेरी बात तो सुनो। एक ही मॉडल। माँ, आपने भी मेरी नाइटीज ली है ना, तो आपको पता है ना कितनी कंफर्टेबल है। तो आपको नहीं लगता कि बाकी औरतें भी इस कंफर्ट को फील करें? और वैसे भी एक औरत होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। सौरभ, तू की बोलছিস पागल? माँ प्लीज बन जाओ ना। माँ प्लीज बन जाओ ना मेरे प्रोडक्ट के मॉडल। देखो मैं ना एक ही दिन में सारी स्नैप्स खींच लूंगा, सारा काम खत्म कर देंगे एक ही दिन में। माँ प्लीज प्लीज। और अब इससे पहले मैं तेरा काम खत्म कर दूंगा, नालायक गधा। आ गया खड़ूस ब्रांड साहब। मेरी वाइफ से मॉडलिंग करवाएगा तो वो भी अपनी इस बाबा, मुझे आपकी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ ना, और कोई घटिया काम नहीं कर रहे हैं। माँ, प्रीमियम रेंज की कंफर्टेबल नाइटीज की मॉडलिंग है ये, जो दिल्ली की आम औरतें पहनती हैं। और मेरी माँ उन आम औरतों में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। माँ आप ही कहती थी ना कि आपको शादी से पहले मॉडल बनना था, बट बाबा ने आपकी सपनों पे बुलडोजर फेर दिया। विजय सुनो। करते हैं। डॉक्टर दीदी, सब्जियां खत्म हो रही हैं, मैं माँ जी को बोलकर आता हूँ। मैं जाते जाते आंटी जी को मिलके जाऊंगी तो दे दूंगी। जी। मामा, सोना, आज जल्दी घर आ जाना बेटा। याद है ना, एकता रैली है आज। उसके चक्कर में सारे रोड जैम रहेंगे। हाँ माँ, याद है। मैं निकल ही रही हूँ। ओके। क्या देख रही है? आंटी जी कुछ नहीं, मैं तो। तेरी ये बंगाली आंखें ना बहुत चलती है, सब समझती हूँ मैं। अरे राधा रानी गरीब की बेटी है, तो तू क्या सोच रही है कि मैं अपने घर में चोरी करने लगूंगी? तू
चोर समझ रही है ना मुझे, चोर? नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कहा नहीं है तो कहने लगेगी। अरे गरीब के पास उसकी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता, और तू मेरी इज्जत उछाल रही है। चोर कह रही है मुझे, चोर कह रही है तू मुझे। नहीं आंटी जी, मैंने ना ही कुछ ऐसा सोचा, ना ही कुछ ऐसा कहा। चुप कर तू, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आज तो हद कर दी है तूने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी? जी, आज तक मैंने सब बर्दाश्त किया, पर आज इस लड़की ने हद पार कर दी है। पर भाभी आखिर हुआ क्या, ये तो बताइए। जी, इसने मुझे चोर कहा। नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैं बस जी आपकी कुछ लगती हूँ मैं? अगर नहीं लगती ना तो उतारिए अपनी चप्पल और मेरे सर पर दे मारिए, और आप भी कहिए मुझे चोर। अगर मैं आपकी कुछ लगती तो इस बंगालन से कहिए कि अपनी चोंच बंद रखेंगे। जी क्या मैं आपके पर्स से पैसे भी नहीं निकाल सकती? और मैं कौन सा अफीम खाने के लिए पैसे निकाल रही थी? वो तो दूध वाला 2-3 बार आके चला गया है बिना पैसे लिए। तो मैंने सोचा कि आपको क्या परेशान करूं, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। लेकिन इतनी सी बात के लिए ये बंगालन अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मैं चोर हूँ, चोर। मैं चोर हो गई अब तो, हे भगवान। मिस बोस, मामी जी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। उनका इस घर पे उतना ही हक है जितना हमारा है। वो चाहे तो कहीं से भी पैसे निकाल सकती है। उन्हें ऐसा कुछ बोलने की या फील कराने की जरूरत नहीं थी। इट्स अ फैमिली मैटर। मैंने तो मामी जी को कुछ नहीं कहा। हाँ, तो कहने को बचा ही क्या है? भाभी आप शांत रहिए, देव बात कर रहा है ना। ठीक है जी, आप कहती हो तो ठीक है। और वैसे राधा रानी को कोई शौक नहीं है ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का। आंटी जी, मुझे पता नहीं कि आंटी जी इतना नाराज क्यों है। मैंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। बस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बढ़ाना तो दूर, मैंने शुरू भी नहीं किया। ओके फाइन, आई विल लीव। जी आप मानिए या ना मानिए, पर ये बंगाली में ना बहुत तेज होती हैं। देखा नहीं आपने? अरे नौकर होकर मालिक से कैसे जबान लड़ा रही थी, और पता नहीं मेरे तो पीछे क्यों पड़ गई है ये। भाभी आप शांत हो जाइए ना। आप तो बस बात को पकड़ कर ही बैठी हैं। कोई भी आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, आप शांत हो जाइए बस। कीचू भैया जी, आप ये आंटी जी को दे दीजिए। जी। कीचू भैया, हम कितने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, आपने मेरी कितनी हेल्प की है, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। डॉक्टर दीदी, ये तो बहुत महंगा फोन है, मैं नहीं ले सकता। ये क्या कर रही है आप? क्यों? मेरा फोन है, मैं किसी को भी दूं, कुछ भी करूं, आपको क्या? आप गुस्से में कुछ भी बोल रही हैं। देखिए, हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटीज और हार्डवर्क के बेसिस पे ही रिवॉर्ड मिलता है। ये आप डिजर्व करती हैं, कोई और नहीं। डॉक्टर दीदी, मुझे फोन वोन नहीं चाहिए, मैं जाऊं? ये क्या बेवकूफी है? आपको भी बेवकूफी लगे ना? आपका घर, आपका बिजनेस, आपके कमाए हुए पैसे, ये सब आप डिजर्व करते हैं। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चोरी करता है तो देखिए मिस बोस, आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? मिस्टर दीक्षित, मैंने बाई चांस उन्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, और मैं इतनी शॉक, इतनी सरप्राइज रह गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उन्हें कुछ बोलना तो दूर की बात है, मैं वहां से हिल भी नहीं पाई। मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित, जो भी हो, उन्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहिए था। कैसा? चोरों जैसा? मिस्टर दीक्षित, बचपन से ही मुझे राइट और रॉन्ग का फर्क बताया गया, और मैंने यही सीखा कि अगर बात गलत है तो उसे मानकर कहो,
पर ऑफ कोर्स आपसे इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मेरे पर्सनल मैटर्स में, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ, तो मैं केयरफुल थी कि मैं कुछ करूँ ना, कुछ बोलूँ ना। मिस्टर दीक्षित, आपने एक बार भी सोचा कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्हें इतना ऑकवर्ड फील हो? और अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? Whatever said and done, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, घर की बड़ी है। वो चाहे तो किसी के भी वॉलेट, पर्स या अलमीरा से पैसे निकाल सकते हैं। फाइन। फाइन? मैं आपका पॉइंट समझ गई। क्या कर रही हो? छोड़। फोन दो आप। छोड़ तो मुझे, आज बुलाने दे पुलिस को मुझे, तू छोड़। आप इस घर में पुलिस बुलाओगी क्या? विक्की तू मुझे मत रोक। अरे जब अपनों का भरोसा इस राधा रानी पर से उठ गया है तो ये राधा रानी यहाँ रहकर करेगी क्या? अरे अच्छा है, मैं आज अपने आप को ना पुलिस के हवाले कर दूं, जेल में रह लूंगी, काल कोठरी में बंद रहूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। क्या कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसा करता है भला? नहीं जीजी, आज राधा रानी की बर्दाश्त के बाहर हो गया है सब। भाभी, वो बात खत्म हो गई, आप भी खत्म कर दीजिए ना। आपको कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। जीजी, बात आज राधा रानी की खुददारी पर आ गई है। माना कि आप लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसे भी तो कुछ नहीं कह रहे जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सब उसकी बातों में आ गए। नहीं जीजी, फोन दीजिए, करूंगी मैं फोन। अच्छा है पुलिस आज मुझे आकर ले ही जाए। राधा रानी, मेरे साथ अंदर चलो। नहीं जी, आप नहीं जानते हैं। बस एक शब्द भी नहीं। मैंने कहा मेरे साथ अंदर चलो। हाँ भाई। मैं यहाँ संभाल लूंगी, तुम लोग जाओ। मिस बॉस, आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, आज मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी आई एम सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी आंटी जी। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भैया कीज दो। सर आज एक तरह ली है, हर जगह नाकाबंदी लगी हुई है। करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा गाड़ी से जाएंगे तो। सर घर रास्ते में ही है, 10 मिनट का रास्ता है, पैदल छोड़ो तो। इट्स ओके, मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, घर नजदीक है, मैं चली जाऊंगी। आफ्टर यू मिस बॉस। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहां से जाने की तैयारी। विकी को बोले अपना बैग तैयार कर ले और तुम भी अपना सामान देख लो। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है, आप भी ना उल्टी गंगा बहाते। अरे ये तो हमारा घर है और अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? जाना तो ईश्वरी का घर है, मेरी बहन का। हाँ भाई, हमारा घर जल गया है राधा रानी, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो यहाँ भी आग लगवा दोगी। आप यहाँ भी आग लगा दोगी? का मतलब क्या है आपका? मैंने क्या अपना घर खुद अपने हाथों से फूका है, खुद जलाया है मैंने? आग दिली से ही नहीं, बातों से भी फैल जाती है राधा रानी। जैसी जली कटी तुम सुनाती हो ना, पूरे गांव के माहौल को बिगाड़ दोगी। अब जल्दी करो, जल्दी से सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझसे और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। अरे आपको तो ना हमेशा मेरी गलती नजर आती है। गलती? बकवास बंद करो तुम। मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे घटिया इरादों को भी। ये सूटकेस लो, इसे पैक करो और निकलो यहाँ से। अब चाहे एक कमरे का मकान किराए से क्यों ना लेना पड़े, रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। कोई कहीं नहीं जा रहा, किसी को नहीं जाने दूंगी मैं। तुम मुझसे छोटी हो, बहस मत करो ईश्वरी। देखो, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या नहीं सहा जाता भैया? कुछ भी तो बात नहीं है ना भाभी? बात तो कब की खत्म हो गई ना। हाँ हाँ जीजी, वो ये बंगालन तो है ही चंट।
और एक बार फिर उससे हो गई गलती, और सबसे गलती होती है। मैंने भी उसे माफ कर दिया है। और ऐसा कौन सा घर है जहाँ छोटी मोटी बातें नहीं होती? ऐसे घर छोड़कर कोई जाता थोड़ा ही है। ऐसे सब लोग घर छोड़कर जाने लगे तो पूरी दिल्ली सड़क पे आ जाएगी। चुप हो जा भाग्यवान, मैंने फैसला कर लिया है, बस हम यहां नहीं रहेंगे बस। भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकती, पर आप कम से कम मेरे बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? लोग तो यही कहेंगे बाहर की भाई और भाभी के मुश्किल वक्त में मैंने उनका ख्याल नहीं रखा। भैया आप कम से कम मुझे ऐसी दुविधा में तो मत डालिए। आप मत जाइए, मेरे लिए रुक जाइए। मुंबई में बारिश और दिल्ली में रैली कभी भी हो सकती है ना? मैं जानता हूँ आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन बात खत्म हो चुकी है। जस्ट लेट गो। पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन बात को मेरी नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। रिश्ते कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस में लोगों के साथ डील करना आसान होता है क्योंकि वो आपके अपने नहीं होते, लेकिन फैमिली में तो सब अपने होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रखूं, लेकिन सब नाराज हो जाते हैं। आई नो मिस्टर दीक्षित, मैं समझ सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। एक्चुअली मुझे ये बात को किसी और तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं? मेरी फैमिली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत अजीब है, बहुत क्रेजी है, लेकिन जो भी है सामने है। वहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। आई नो, फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और आपकी जैसी अच्छी फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है। You're a very lucky girl. वो तो मैं हूँ। करनी है? बात क्या करनी है? मैं पानी पीने आया हूँ, पानी पी रहा हूँ। पानी पीने आए थे तो पिया क्यों नहीं? तुमको सौरभ की नाइटीज की मॉडलिंग करनी है? अगर करनी होती तो मैं मना क्यों करती? तुम शादी से पहले मॉडल बनना चाहती थी। तुमको दुख है ना, तुम मॉडल नहीं बन पाई, हाउसवाइफ बन के रह गई। किसने कह दिया कि मैं मॉडल नहीं बन पाई? रोज सुबह उठकर 4 साड़ी पहनकर आपको दिखाती हूँ, तब जाकर आप एक फाइनल करते हैं। तो मॉडल तो मैं हुई ना, पर सिर्फ आपकी। मेरी बेस्टेस्ट मॉडल। जाइए जाइए, चाय लेके आती हूँ। ईश्वरी, तेरा मालिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे हटा दे। हाँ भाई, देखना पौधे कितने मुरझा गए हैं। मैं ही कल से। हाँ हाँ, मुझे अभी तक याद है अच्छी तरह से। आपको याद है कि नहीं, बचपन में मैंने एक आम की गुठली बोई थी और आपसे कह गई थी जब नानी के घर गई थी, आप अच्छे से ख्याल रखिएगा मेरे पौधे का। और क्या किया था आपने? क्यों? पानी तो दिया था ना मैंने, इतना कि गमले से सारी मिट्टी बह गई थी। और मुझे भी याद है, खेल खेल में तू सबके लिए चाय बना के लाती थी। हाँ भाई? हाँ,
गर्म पानी में चीनी घोल कर लाती थी और देते देते कहती गर्म है, ध्यान से ध्यान से भैया। ईश्वरी, उस समय भी तेरा स्वभाव बहुत मीठा था और आज भी उतना ही मीठा, लेकिन शायद मत बन, वरना राधा रानी जैसी चींटियां तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं तू उसकी कितनी बातें छिपा जाती है, और वो तेरी शांत सुख भरी जिंदगी को उलझनों में फंसा देती। थक गया हूं मैं समझा समझा के उसको, उसकी कुछ समझ में नहीं। भैया, लोग कैसे भी हो, कितने भी हो, हम हैं तो एक परिवार ही। आप ही ने कहा था ये जब आप बच्चों को और मुझे अपने साथ घर ले गए थे। ईश्वरी, क्या उम्र थी तेरी और तेरे बच्चों की जब भगवान ने देव के पापा को हमसे अचानक छीन लिया। ये ऊपर वाले ने बहुत इम्तिहान लिया तेरा। पर आप थे ना हमारे साथ उन दिनों में, तो हम रास्ते पर आ गए थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, पर आपके सहारे सब कुछ ठीक हो गया। मैंने क्या सहारा दिया ईश्वरी? जो मैं करना चाहता था वो तो कर ही नहीं पाया, तेरे में वो काबिलियत ही नहीं थी, और बाकी जो बचा वो तेरी भाभी ने नहीं करने दी। नहीं भैया, आप तो चुप चुप कर भी कितना कुछ कर लेते थे। आपको याद है स्कूल की ड्रेस लेकर देना और फिर वो मेले में काला खट्टा पिलाना? ईश्वरी, वो बहुत कम था। नहीं भैया। हाँ, ये सब तेरी मेहनत थी। कुछ ही दिनों में तू हमारे घर से शिफ्ट होकर किराए के मकान में चली गई। ईश्वरी, जो तुझे हमारे घर में मिला और आज जो इस घर में राधा रानी पा रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आंगन की छोटी सी जगह में तुम पांचों कैसे रहते? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। नहीं भैया, आपके बस में जितना था आपने किया हमारे लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा किया आपने। मैंने देखा है, बच्चों ने देखा है। भैया, आप ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए बिल्कुल। हाँ, वरना मैं आज भी आपको चाय की जगह पानी में चीनी का घोल बनाकर पिलाऊंगी। हाँ भाई। इस मिट्टी की लगी तो नहीं? नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग डांस कर रहे हैं, आप भी आओ ना। इतना अच्छा कपल है आपका, साथ में डांस करो ना। हम कपल नहीं हैं। हाँ, हम कपल नहीं है। मैं भी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा। टाइम के साथ सब हो जाता है। आओ डांस करो। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैंने शोना से कहा था आज रैली है, सारे रोड्स जाम रहेंगे, जल्दी घर आ जाना, लेकिन ये लड़की सुनती नहीं है किसी का। सौरभ, फोन किया क्या सोना को? आया था फोन बाबा, वो रैली की वजह से ट्रैफिक जाम है ना, इसलिए वो लोग वॉक करते रहते आ रहे हैं। अकेले इतने चल के आएंगे? मुझे नहीं लगता कि उसका बॉस उसको अकेले आने देगा। नहीं, देव बाबू साथ में है उसके। देव बाबू, कम से कम नाम तो बंगाली है ना। हाय, कितने अच्छे लगते होंगे दोनों एक साथ चलते हुए। हाय, थोड़ी सी बारिश हो जाए और दोनों एक ही छाते में, और अच्छी सी बारिश हो। माँ, कोई बारिश वाला गाना बताओ ना। चुप कर, इतनी गर्मी है आजकल, बारिश नो चांस। बट दादी, आपका विजन कितना अच्छा है। वैसे दादी,
हाँ थॉट तो बड़ा रोमांटिक है आपका। जवानी में आप एलिना जैसी होगी ना। जवानी में मतलब मैं तो अभी भी जवानी हूँ ना। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप स्माइल क्यों कर रही हैं? क्यों? जब भी लोग बिना वजह नारा लगा सकते हैं, आप बिना वजह नाराज हो सकते हैं, तो मैं क्या बिना वजह स्माइल नहीं कर सकती? आपका कहने का मतलब है मैं हमेशा नाराज रहता हूँ, गुस्सा रहता हूँ? नहीं, नॉट ऑल द टाइम, पर दिन में 24 आवर्स। डॉक्टर बोस। मिस बोस। रियली? आज आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। क्या हुआ ऐसा? उन बच्चों को देखकर मुझे अपनी बचपन की याद आई, जब मैं स्कूल में प्लेस में पार्ट लेती थी। क्या रोल प्ले करती थी आप गेस कीजिए। आई गेस एक प्रिंसेस जो अपने कासल में बंद है और अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही है, नहीं? जी नहीं। फिर? ठीक है, अगर मैं बताऊं तो आप हंसेंगे नहीं ना? प्रॉमिस कीजिए। वैसे भी कहाँ हंसते हो, बता ही देती हूँ। मैं ना हमेशा सिर्फ प्रिंसेस बनना चाहती थी, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। तो मैं एक बार प्रिंसेस की मेड बनी, एक बार वो पेड़ बनी जहाँ प्रिंसेस प्रिंसेस मिलते थे, और एक बार बंदर बनी थी। बंदर? ये लव स्टोरीज में रोल्स भी मिले तो कैसे कैसे, वो लव स्टोरीज तो हाथ से गए, पर मुझे लगता है कि मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली। आपकी कभी कोई लव स्टोरी नहीं रही? मिस्टर दीक्षित, ये पर्सनल सवाल है। ओह, आई एम सॉरी। पर इट्स ओके, आप पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ? बॉयफ्रेंड, डेटिंग? नहीं। और आपको? मेरे पास इन चीजों के लिए कभी वक्त ही नहीं था। मुझे तो बहुत टाइम था, लेकिन मेरा ड्रीम बॉय नहीं था। पता नहीं कहाँ फंस गया मेरा मिस्टर राइट। डोंट वरी, आई थिंक आपको आपका मिस्टर राइट बहुत जल्दी मिल जाएगा, और आपकी लव स्टोरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। मिस्टर दीक्षित, आप इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं यही विश करूंगा कि तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप मेरे लिए विश कर रहे हैं कि मुझे मिस्टर परफेक्ट मिले? बोलो। Miss Boss, Dr. Boss. हेलो डॉक्टर सिन्हा प्लीज, मिस बोस का एक्सीडेंट हुआ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या? बहुत खून बह रहा है। अब एक काम कीजिए, डॉक्टर्स को भी साथ ही ले आइए। जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस यहाँ भेजिए। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो बताने का वक्त नहीं है। डॉक्टर सिन्हा प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचे प्लीज। आप लोग इस समय कहाँ हैं? हम अभी सुभाष लेन, कस्तूरी गार्डन के सामने। ओह माय गॉडनेस, मैं तो अभी उसी एरिया से होकर आया हूँ। उस एरिया में इतनी बड़ी रैली निकली है, वहाँ पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। I don't know। डॉक्टर सिन्हा मुझे वो नहीं पता। आप प्लीज, बहुत खून बह रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचे प्लीज। ठीक है, आप एक काम कीजिए, देखिए जहाँ पर चोट लगी हुई है उस एरिया में प्रेशर बना के रखिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंटरनल ब्लीडिंग कितनी हुई है। किसी भी सूरत में आप उन्हें बेहोश होने नहीं दीजिएगा, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उनसे बातें करते रहिए, उन्हें इंगेज रखिए। मैं जल्दी से जल्दी टीम लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके प्लीज। जी, मिस बोस आगे खोलो। मिस बोस लुक एट मी। मिस बोस लुक एट मी।
Open your eyes, Sonakshi. Damn it, Sona, open your eyes. Open your eyes. Listen to me now. तुम परेशान मत हो। क्या हुआ माँ? मुझे खुद नहीं पता, बस अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अजीब तो लगेगा ही ना, इन्होंने गलत बात जो की है। कम ऑन माँ, आपको पता है कि मामी कैसी है, तो फिर आपने डॉक्टर बोस की साइड क्यों नहीं ली? मैं मामी के सामने कैसे उसकी साइड? ये ना छोटी है, उसे समझ में नहीं आती बात। एक्चुअली माँ, आपको पता है डॉक्टर बोस ने क्या बताया मुझे? कि उन्होंने मामी से एक शब्द भी नहीं कहा। माँ, डॉक्टर बोस एक बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, भली लड़की है वो, और मैंने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। हो सकता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, इसी बात से उसे बुरा लगा हो। दादी माँ, शायद तू ठीक कह रही है, मुझे इसी वजह से घबराहट हो रही है अजीब सी। वो कल आती है ना, तो मैं उससे बात करूंगी तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। कल आएगी तो ऐसा ना हो कि भैया को फिर से 5 घंटा वेट करना पड़े। डॉक्टर बोस, wake up, डॉक्टर बोस। सोनाक्षी, God damn it, सोना, जागो, आंखें खोलो। सोना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बात सुनोगी। बस तुम्हें थोड़ी देर हिम्मत रखनी है, एम्बुलेंस आती होगी। देखो, जिस दिन से हम मिले हो उस दिन से तुम मुझसे लड़ रही हो ना? There is one thing I know about you, कि तुम एक फाइटर हो, और तुम आज भी फाइट करोगी। सोनाक्षी, मेरी तरफ देखो। पता है आज मैंने ऑफिस में क्या किया? आज इतनी सारी मीटिंग्स थी, एक के बाद एक मीटिंग्स, और ऊपर से वो नया प्रोजेक्ट, तो मैंने बहुत सारी चिप्स खा ली। सोनाक्षी, कम ऑन, बताओ मुझे, मेरे लिए चिप्स अच्छे नहीं है, क्या खाना चाहिए मुझे, बताओ। घी ओके मेरे लिए? हाँ, come on, wake up, यार, talk to me, look at me, talk to me. सोनाक्षी, तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। पता है, ये लड़का, इसके घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। सोना, मेरी बात सुन रही हो ना? और उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बहुत पढ़ाई करनी है, इसलिए वो दिन रात पढ़ाई करता है। लेकिन क्या करे, है तो बच्चा ही ना, उसे स्विमिंग सीखने का बहुत शौक होता है। हाँ, तो मैं आगे सुनाता हूँ। अब आंखें बंद मत करना, बिल्कुल बंद मत करना आंखें, ओके? उसके बाद क्या होता है, वो एक दिन स्विमिंग सीखना चाहता है तो एक झील के किनारे जाता है, झील में छलांग मार देता है, और उसकी शॉर्ट्स में मछली घुस जाती है। तुम्हें फनी लग रहा है? हंसी आ रही है तुम्हें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे उसकी जान पे बनाई है, पानी के बीच में छलांगे मार रहा है, और तुम्हें हंसी आ रही है? वो कभी उसके बाद वो शॉर्ट्स पहन भी नहीं पाया, पता है, और उस झील पे भी नहीं जा पाया। सोना प्लीज, मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं आगे भी सुनाता हूँ। तो इसी लड़की की और एक कहानी सुनाता हूँ। पता है क्या होता है, उसे रोज टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। क्यों? क्योंकि उसके फेस पे ना अलग अलग ड्राइंग्स बने होते थे, तो उसे रंगनाथन बुला के पूरी क्लास चिढ़ाती थी। हाँ, रंगनाथन करके बुलाते थे, पता है क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी 4 साल की बहन थी, वो रोज उसके फेस पे ड्राइंग्स बनाती थी, और उसे क्लास में बहुत डांट पड़ती थी। जब उसने टीचर को बताया कि वो उसकी बहन ड्राइंग्स बनाती है, तो उसे और ज्यादा डांट पड़ी। कहा कि अगर उसे ड्राइंग का इतना शौक है तो वो ड्राइंग बुक या नोटबुक पे क्यों नहीं बनाती है, तुम्हारे फेस पे क्यों बनाती है? अब वो लड़का अपने सर को कैसे बताता कि उसके पास एक ही नोटबुक थी, और अगर उसके पास नोटबुक होती भी ना, वो लड़की इतनी शरारती थी कि उसके फेस पे ही बनाती थी। फनी है ना ये स्टोरी? सोना, 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 लुक एट मी, सोना, सोना।